खैर बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बहुत स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम व्याकरण में संज्ञा की पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसे हम टाटा क्लास एड से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब आपके सामने आ गया, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। तो बच्चों, आज हम संज्ञा तथा उसके भेद पढ़ेंगे। इसमें हमने बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिया है। अब इसके आगे की जो संज्ञा भाववाचक संज्ञा, जिसका तीसरा भेद है। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आपने पढ़ लिया है। अब भाववाचक संज्ञा को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों, देखिए इस वीडियो को। इस मीडिया में हम संज्ञा तथा इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को देखिए। दीपा आगरा में रहती है। वह आज बहुत खुश है क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ ताजमहल देखने आई है। वहाँ चारों तरफ बहुत हरियाली है। दीपा ने वहाँ दूध से बनी आइसक्रीम भी खाई। इन वाक्यों में दीपा, आगरा, खुश, माता पिता, ताजमहल, हरियाली, दूध और आइसक्रीम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम हैं। इन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव। तो बच्चों, संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम जैसे अनिल, घोड़ा, लड़की, कोयल आदि। वस्तुओं के नाम जैसे अनार, किताब, पेन। बच्चों, इसमें जो अनार शब्द लिखा है वो गलत लिखा है, आनर लिखा है। आपको आ की मात्रा जो है वो न में लगाना है। अनार, अनार कर देना है। ठीक है। मिठाई आदि। स्थानों के नाम जैसे भारत, पुणे, घर, स्कूल आदि। भावों के नाम जैसे बुढ़ापा, मिठास, आनंदित, बचपन आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, मैंने पाठ के शुरू में ही बता दिया था कि संज्ञा के कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पाठ 1 में पहले ही पढ़ लिया है। अब हम आज भाववाचक संज्ञा भी पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम जैसे महेंद्र सिंह धोनी, नेहा, रवीना, हितेश आदि। इसमें बच्चों आप अपना नाम भी जोड़ सकते हैं। वस्तु के नाम जैसे टाटा चाय, कुरान, रामायण, बजाज स्कूटर आदि। स्थान के नाम जैसे ताजमहल, चेन्नई, लाल किला, जयपुर आदि। नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, कावेरी, सिंधु आदि।
पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, काराकोरम आदि। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान आदि। एक उदाहरण देखिए, रवि खेल रहा है। यह रवि एक विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह लाल किला दिल्ली में है। यहाँ लाल किला और दिल्ली शब्द एक विशेष इमारत और विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो। गलत लिखा है, जमुना, कावेरी, आपको बता रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। विशेष शब्द जो लिखा है वो गलत लिखा है, विशेष लिखा है, में एक ही मात्रा आएगी विशेष में है। इसी तरह लाल किला दिल्ली में है। यहाँ लाल किला और दिल्ली शब्द एक विशेष इमारत और विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर विशेष शब्द दिख रहा होगा आपको, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, से आप ये सही शब्द है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यहाँ गंगा और हिमालय शब्द एक विशेष नदी और विशेष पर्वत का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन वाक्यों में महेंद्र सिंह धोनी, भारत, शिमला और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, शहर, पहाड़, मनुष्य आदि। एक उदाहरण देखिए, लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ लड़का शब्द किसी एक लड़के का नहीं, बल्कि सभी लड़कों का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसी तरह मोर के सुंदर पक्षी हैं। यहाँ मोर और पक्षी शब्द की बच्चों, मोर के सुंदर पक्षी नहीं है, मोर एक सुंदर पक्षी है। इसको सही कर लीजिएगा, इस वाक्य को। मोर के सुंदर पक्षी कोई वाक्य नहीं है, मोर एक सुंदर पक्षी है। किसी एक मोर या पक्षी का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि सभी मोर और पक्षी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पहाड़ हमें हर स्थिति में स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पहाड़ शब्द किसी एक पहाड़ का नहीं, बल्कि सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन वाक्यों में समुद्र, बच्चे, बगीचे, गांव और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, कक्षा, मंडल, झुंड आदि। अब बच्चों, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, मतलब ग्रुप का पूरा, उन शब्दों को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, कक्षा, मंडल, झुंड आदि। एक उदाहरण देखिए, कल चौराहे पर भीड़ जमा थी। यहाँ भीड़ शब्द से लोगों के एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह मेरी कक्षा के छात्र बहुत मेहनती हैं।
यहाँ कक्षा शब्द से विद्यार्थियों के एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए कक्षा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन वाक्यों में दर्जन, सेना और परिवार समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, घी, पानी, हवा आदि। एक उदाहरण देखिए, यह दरवाजा लोहे का है। वाक्य में लोहा शब्द हमें एक धातु का बोध करा रहा है, अतः लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह मैं प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीता हूँ। वाक्य में पानी शब्द हमें एक तरल द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन वाक्यों में चांदी, कोयला और घी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट आदि। एक उदाहरण देखिए, ज्यादा काम करने से मुझे थकान हो जाती है। इस वाक्य में थकान शब्द थकने के भाव का बोध करा रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। भारत में गरीबी बढ़ रही है। यहाँ गरीबी शब्द से गरीब होने के भाव का बोध हो रहा है, अतः गरीबी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। इस वाक्य में क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा गुस्सा। वाक्य में गुस्सा शब्द क्रोध के भाव को प्रदर्शित करता है, इस कारण यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। इन उदाहरणों में प्रेम, मिठास, बचपन और धार्मिक भाववाचक संज्ञा शब्द है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में ही भाववाचक रहती हैं, जैसे प्रेम, करुणा, दुख, सुख, क्रोध आदि। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और बच्चों, अब हम संज्ञा से संबंधित पाठ में दिए गए अभ्यास को करेंगे। संज्ञा से संबंधित हम क्या करेंगे? अभ्यास। नीचे दी गई सूची में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। पहला है फुटबॉल। अब फुटबॉल से संबंधित आपको संज्ञा शब्द बनाने हैं, तो क्या क्या हो जाएगा बताइए? फिर लड़के, फिर जाली, जाल जाल होता है ना, जहाँ पर बॉल आप बॉल जाता है। और क्या क्या होगा बताइए? कोई और सोच सकते हैं आप? मैं बता रही हूँ, बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, कपड़े, ट्रॉफी। ठीक है, अब इसमें आप और भी अपने सूची बढ़ा सकते हैं, इसमें आप और भी संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं, वह है ऊन। ऊन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ऊन किस काम में आता है? स्वेटर बनाने के। ठीक है, अब इससे संबंधित कौन कौन से शब्द होंगे? देखिए, सलाई, ठीक, फिर औरत या लड़की, फिर और घर, फिर फंदा, फिर नमूने इत्यादि।
आप इसमें और भी शब्द जोड़ सकते हैं, धागा, सुई, क्योंकि जब स्वेटर तैयार हो जाता है तो हम उसको ऊन से, जब स्वेटर तैयार होता है तो हम उसको सिलते भी हैं। बागबानी, बागबानी में क्या, बागबानी मतलब गार्डनिंग। ठीक है, अब ये बागबानी से संबंधित कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? पेड़, पेड़ पौधे, पेड़, पत्तियां, फूल, माली, मैदान, मिट्टी। देखिए, पौधा, गमला, पत्ते, माली, पानी, और भी आप इसमें शब्द जोड़ सकते हैं। पतंगबाजी, पतंगबाजी में क्या होगा बच्चों? मांझा, पतंग, चरखा, कागज, छत, मैदान इत्यादि। तो बच्चों, हमने संज्ञा संज्ञा से संबंधित पाठ से अभ्यास कर लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्नोत्तर भेज रही हूँ। तब तक के लिए साई राम।